नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर हम औरतें भी इंसान हैं। कावेरी बाहर बरस रही बूंदों को निहार रही थी। कावेरी को बचपन से ही बारिश का मौसम बड़ा ही पसंद था। बारिश की यादें उसकी जेहन में आज भी ताज़ा हैं। कागज़ की कश्ती बनाकर पानी में बहाना, सिगड़ी पर सिके हुए भुट्टो को खाना, बारिश में भीगना, वह कुछ भी नहीं भूली थी। लेकिन शादी के बाद वह कभी बारिश का लुत्फ नहीं ले पाई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। बेटा बेटी दोनों की शादी हो गई। बेटी ससुराल की हो गई और बेटा नौकरी का। नौकरी के कारण बेटा उनसे दूर दूसरे शहर में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहता है। अभी कावेरी ने बारिश की बूंदों को महसूस करना शुरू ही किया था कि उनके पति सुरेश जी की आवाज़ आई, बारिश हो रही है, जरा पकोड़े तो बना लो, साथ में चाय भी बना लेना। कावेरी बिना कुछ कहे बाहर हो रही बारिश को देखती रही। बारिश की बूंदों को अपने हाथ में थामती रही। अरे सुना नहीं क्या, सही कहते हैं सब, पैसा ही बोलता है। अब मुझ सेवानिवृत्त व्यक्ति की क्या सुनना, आज पकोड़े मिलेंगे या नहीं। कावेरी बिना कुछ कहे किचन में चली गई। पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी। सोच रही थी कि यह सही है कि मौसम अच्छा हो रहा है, पकोड़े बना लो, मौसम अच्छा है तो उसके मज़े मैं क्यों ना लूं। पूरी जवानी इनकी सेवा करते हुए ही बीत गई। अब बुढ़ापे में भी मुझे 2 घड़ी का भी चैन नहीं। सेवानिवृत्त के बाद सुरेश जी ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू कर दी थी। नौकरी और अन्य जिम्मेदारियों के चलते सुरेश जी ने अपने कई शौक और ख्वाहिशें भुला दी थी, तो सेवानिवृत्त के बाद ही उन्होंने अपने पुराने शौक फिर से पूरे करना शुरू किया। उन्होंने अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखने का निर्णय तो सेवानिवृत्त से पहले ही ले लिया था। अब भी वह एक नियमित टाइम टेबल का अनुसरण कर रहे थे। पहले वे ऑफिस चले जाते थे तो कावेरी को कुछ पल फुर्सत के मिल जाते थे, लेकिन अब वह भी उनसे छीन लिए गए थे। बल्कि अब उनके लिए काम पड़ गया था। जब से सुरेश जी का रिटायरमेंट हुआ है तब से कावेरी नाश्ते में कुछ ना कुछ विशेष ही पकाती है। कभी ढोकला, कभी इडली, कभी पोहा, कभी दाल का चीला, कभी डोसा, कभी उपमा। सुरेश जी हर सप्ताह के शुरू में ही एक मेन्यू बना देते हैं। कहते हैं कि पहले तो भागते दौड़ते ही नाश्ता होता था, अब तो अच्छे से तुम्हारे हाथ के बने खाने का लुत्फ उठाऊं। अब कावेरी से काम इतनी फुर्ती से नहीं होता। अगले साल कावेरी खुद भी 60 साल की हो जाएंगी। ऐसे ही लंच भी पूरा प्रॉपर चाहिए। एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी, रायता, सलाद, पापड़ और अचार। कावेरी हर साल नींबू, कच्चे आम, गाजर, मूली आदि सभी का अचार अपने हाथ से डालती है। बेचारी किचन में काम करती रहती है तो सुरेश 50 बार आवाज़ लगा लेते हैं। कभी फ़ोन चार्जर पर लगा दो, कभी फ़ोन पकड़ा दो, कभी अखबार ला दो, कभी पानी ला दो, कभी चाय बना दो, कभी लेमन टी बना दो, कभी क्या और कभी क्या। बेचारी कावेरी का एक पैर रसोई में होता है तो दूसरा पैर पति की सेवा में। अगर कभी कावेरी कह देती है कि फ़ोन वहीं टेबल पर तो रखा है, आप खुद ही ले लो, तब सुरेश जी चालू हो जाते हैं, अब तो मैं नकारा हूँ ना, कमा कर नहीं लाता, इसीलिए तुम मेरी सुनोगी थोड़ी। कावेरी कैसे समझाए कि अब उनसे इतनी भागदौड़ नहीं होती। सारा दिन किचन में खड़े खड़े काम करते उनके पैर दुखने लगते हैं। काम वाली बाई के साथ भी लगना पड़ता है, तब जाकर ढंग की साफ सफाई होती है। उसके अलावा और उसे पड़ोसी के यहाँ बुलावे में भी जाना पड़ता है। उधर सुरेश को रोज सुबह उठते ही एक लेमन टी चाहिए होती है। फिर जनाब घूमने निकल जाते हैं। कावेरी नाश्ते की तैयारी करते हुए काम वाली बाई का इंतजार करती है। उसकी भी बहुत इच्छा होती है कि वह भी घूमने चली जाए, लेकिन वक्त नहीं होता। सुरेश जी के घूम कर आने के बाद दोनों जने साथ में चाय पीते हैं। चाय पीकर कावेरी फिर अपने कामकाज में लग जाती है और सुरेश जी मज़े से अखबार पढ़ने में। सुरेश जी ने तो ऑनलाइन गिटार क्लास भी ज्वाइन कर ली है, गिटार सीख रहे हैं। गिटार बजाने के बाद जनाब किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो लिखने का भूत भी सवार हुआ है। कोई उपन्यास लिख रहे हैं, अच्छा है लिखें, लेकिन अपने कुछ काम तो खुद कर लें। फिर सुरेश जी लंच करके 2 घंटे आराम से सो जाते हैं। कावेरी को कभी तो आराम करने को समय मिल जाता है,
कभी सुरेश जी के मिलने जुलने वाले आ जाएं तो चाय नाश्ते में ही कावेरी का दिन ढल जाता है। सेवानिवृत्त के बाद सुरेश जी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं तो मिलने जुलने वाले आते ही रहते हैं। कावेरी ने पकोड़ों का घोल बना लिया था, आलू प्याज भी काट लिए थे, हरी चटनी भी बना ली थी। बाजार का टमाटो केचप सुरेश जी को पसंद जो नहीं है। उसने पकोड़े भी तल लिए और दूसरी गैस पर चाय भी बना ली। पकोड़े प्लेट में निकाल लिए थे और चाय भी बन गई थी। उसने चाय 2 मग में छान ली। अरे आज पकोड़े मिलेंगे या नहीं? सुरेश जी की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। कावेरी के सब्र का बांध टूट गया था। तुम तो 60 साल के होते ही सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन मुझे कब सेवानिवृत्ति मिलेगी? उम्र तो अब मेरी भी हो चली है, पहले जैसी स्फूर्ति और क्षमता नहीं रही। सुरेश जी के सामने पकोड़े की प्लेट और चटनी रखते हुए कावेरी जी ने कहा, तुम्हारा तो इतना भी सहारा नहीं कि खुद से जाकर एक गिलास पानी तक ले आओ। किचन में चाय लेने जाती हुई कावेरी ने कहा, उम्र तो हम औरतों की भी बढ़ती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन हमें सेवानिवृत्ति तो दूर 2 घड़ी का आराम भी नहीं मिलता। सेवानिवृत्ति चाहिए भी नहीं, लेकिन मशीन भी नहीं बन सकते। चाय का कप पकड़ाते हुए कावेरी ने कहा। सुरेश जी कुछ नहीं बोले, उनके पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि कावेरी का कहा एक एक शब्द सत्य था। वह चुपचाप चाय पीने लगे। आपको पता भी है मुझे बारिश का मौसम कितना पसंद था। अगर आप अपने शौक और ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त मुझे भी मिलना चाहिए कि नहीं? कावेरी ने कहा। सुरेश जी की झुकी हुई आंखें इस बात की गवाह थी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ तो दोस्तों, आदमियों को तो रिटायरमेंट के बाद आराम मिल जाता है, लेकिन औरतों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। क्या इन्हें आराम नहीं मिलना चाहिए? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।